सम्मान में आकर के मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। नारियों का सम्मान होना चाहिए समाज में, चाहे किसी भी रूप में सम्मान होता है तो पुरुष का उसमें सम्मान बढ़ता है। और इसलिए मैं साथ में एक नारी को साथ में लेकर आया जो अपकमिंग स्टार है, कीरत जी। इनके साथ ही आया, हमके साथ इनकी फ़ोटो खींचने के चक्कर में लोग मेरा भी खींच लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ का प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री पूरी संभाली जाती है। आपको निर्दोष चुना गया है। जी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे 70 साल के इतिहास में पहली बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध चुनी गई है। उसके खिलाफ किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा। ऐसा लगता है कि शायद हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, तो लोग आगे भी चांस देते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि निर्विरोध का सिलसिला जारी रहे और हम अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। कलाकारों के लिए फ्लैट सस्ते रेट में मुहैया हो रही है, तो पत्रकारों के लिए भी कुछ जगह बनाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है कि पत्रकार हमारे मेंबर हैं। पत्रकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों की पहचान है। पत्रकार के बगैर हमारा कोई पहचान नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूंगा कि हमारे यहाँ फेडरेशन में आएँ, फॉर्म भरें। आप हमारे बोनाफाइड मेंबर हैं। जो सुविधा हम अपने मेंबरों को, टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को देते हैं, सेम अधिकार से आपको भी फ्लैट मिल सकता है। मिनिमम पैसे में आपको खूबसूरत घर, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अपना कम्प्लेक्स बना रहे हैं, टाउनशिप बन रहा है। यहाँ पर कि मार्केट होंगे, मॉल होंगे और स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा। 50,000 घर का प्लान है, जिसमें सरकार ने मुझे अभी 10,080 घर पास करके दिया है। तो जिसके पास घर ना हो उसकी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मुंबई में घर नहीं होना चाहिए। गांव में है तो गांव से तो सारे आए हुए हैं, उससे घर होगा, मगर मुंबई में आपके पास घर, पक्का घर नहीं होना चाहिए। झोपड़े हैं तो भी चलेगा। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए की वो छूट मिलती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अमृत योजना के तहत भी आपको छूट देती है। नागपुर वेलफेयर जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सुविधा देता है। इस तरह से काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं। तो 7.5-8 लाख में आपको एक खूबसूरत घर, आपका आशियाना बनेगा 1 BHK का। 23 माले की बिल्डिंग होगी। सिवाय उसमें अच्छाइयों के और कुछ नहीं है। टोटल चाबी मिलने तक आपके पास से 50,000 रुपये जाने हैं। बाकी बैंक जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट करके 5,000 6,000 करके आपको पेमेंट लेती रहेगी। वो सब काम कराने का काम जो है फेडरेशन करेगी, बिल्डर करेगा। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है आप सबके लिए। सबका स्वागत है। आएँ, फॉर्म भरें। और उसमें फॉर्म भरने की कोई कीमत नहीं है। जब वेरिफिकेशन होगा तो 1100 रुपया लगेगा। वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। तो प्रधानमंत्री के लोग जो हैं, जो यहाँ नियुक्त किए जाएंगे, वो आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं है। यदि उसमें आप सही निकले तो 10,000 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपको फिर आगे चाबी मिलने तक आपसे कोई संवाद नहीं होगा। आप आएँ, देखें। 30 तारीख को हमारा मॉडल रूम, जिसको हमने 11 मार्च को ओपनिंग किया था, वो 30 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा 1 BHK, जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि घर कितना बड़ा है, रहने लायक है, लेने लायक है, नहीं है। उसके उद्घाटन के लिए सलमान खान से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इनवाइट करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है, क्योंकि पहली बार सीने वर्कर्स के लिए घर मिल रहा है और हम उसके वन ऑफ द पार्ट हैं। उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हम भी एक बड़ी इमारत के एक छोटी सी ईंट है। हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और इसमें आएँ। सर, हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं कौन सी जगह है ये करजत से पहले है, सेलू स्टेशन है। यहाँ से कार से जाएंगे तो 2 घंटा, घाटकोपर से 1 घंटे के अंदर आप ट्रेन से पहुँच जाएंगे। करजत स्टेशन के ठीक सामने आप उतर करके हमारी प्रॉपर्टी है। एक तरफ टाटा की है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और बीच में हमारी जगह है, रोड से लगी हुई। एक लाइन में अगर बात करें, जो घर है वो लोन पे दिया जाएगा, ये अमाउंट पे दिया जाएगा, ये बात कंफ्यूजन है। ये एक पे देंगे या फिर पूरा फ्री रहेगा? ये
फ्री की तरह होगा, मगर फ्री नहीं होगा। कितना 1 BHK आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिलेगा। देना आपको सिर्फ 50,000 ही है, बाकी इंस्टॉलमेंट आपका बन जाएगा। वो आपको 7 से 8 रहेगा। 7 से 8 रहेगा। जी जी मैम, कीरत जी आप क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? जितने भी हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी, और सबसे पहले तो मदर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नारी के लिए, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर तिवारी सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बनूँ, इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ। और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, एग्नेस मैम का। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम कुछ करके दिखाएं अपने। बस मैं आप सभी का यही धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं सब लोग? ये रख लेंगे। हाँ ये चाहिए। हाँ ये तो दिखाना पड़ेगा ना, वो पता कैसे चलेगा कि जीती हूँ मैं? चलिए चलो किशन प्रभात। जैसे ही जाना चाहूंगा, श्री नारी सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया है। जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में, जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान बहुत के? ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की। और जिन औरतों ने अचीव किया है, उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ, और मैंने उनके हाथ में ये दिया, और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जैसे आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे, बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसली जी, आज आपका गाना काफी वायरल हो रहा है। अनूप जी ने, आपने जो इधर देख के जो हाँ आपने जी। गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? शरीफपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है। अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है। हाँ जी। ट्रेलर है जो उसका, या वो बहुत ही फन लविंग गाना है, और अनूप जी ने भी गाया है, और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं, हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ। ठीक है, थैंक यू। प्रोजेक्ट हम लोग को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए अवार्ड मिला है। तो एक नारी रहने का जो गर्व है मुझे हमेशा रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ जो यंग गर्ल्स से यंग विमेन और आगे जो अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़ाएंगी, उन लोग के लिए ये एक मतलब बूस्टिंग पावर है जो हमारे हाथ में है कि वो भी आगे बढ़ें, नाम कमाएं और ऐसे ढेर सारे अवार्ड्स लेके चलें। थैंक यू सो मच। I represent Inner Wheel Club. I am a president of Inner Wheel Club of Bombay Film City, and we work towards women empowerment. This year is Lead the Change, and we have done a lot of projects for cancer, HIV patients, and the home for the aged, which are all women.
Thank you so much for having me here. I thank Magistrate Helen Fonseca for introducing me to this beautiful gathering. And we rock. We will do work for the society. Inner Wheel Club of Bombay Film City will work for the women empowerment. Thank you. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए हम लोग काम करेंगे Yes. Thank you. एक आयरन ने 10 आयरन बैठा हो जो पूरे हिंदुस्तान में नारियों को सम्मान किया जाए। ये नारी हमारी माँ है, नारी हमारी बहन है और नारी देखने ज़्यादा पुरुष से कोई कम नहीं है, हर जगह नारियाँ हैं। तो नारी को सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। हम तो बोलेंगे हमारे कजिन भाई को तो पहले तो दिल्ली में सम्मान देते थे, हरियाणा में दिए। हमारी उनकी बात हुई तो मैं बोला ठीक है अब आओ मुंबई में भी एक बार ऐसा प्रोग्राम करो। तो हमारी बहन हिरन फनाडी जो धर्म की बहन है, डूंगरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट है और काफ़ी फिल्म में भी काम कर चुकी है। इनसे भी हमारा बातचीत हुआ, बोले ठीक है भाई हम आएंगे। यही हम तो सबको सम्मान करते हैं, सबको चाहते हैं, नारियों को सम्मान होना चाहिए। हमको बहुत खुशी मिली है नारी सम्मान 2021। जय सर। थैंक यू चलो भाई चलो चलो रोक वीडियो वाले। ओके, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले नारी सम्मान जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी है इस समय नारी का सम्मान करना और नारी को सम्मान देना? नहीं बहुत ज़रूरी है। आप जो नारी को सम्मान दे रहे हैं मतलब नारी को एक प्रोत्साहन देने का काम आपकी टीम को वजह से हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आप सभी को पूरी टीम को यहाँ पर शुभकामना दे रहा हूँ और हर साल ऐसे ही नारी को सम्मान दे और महिला लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया। थैंक यू। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? हमारी जो पत्नी है छाया खंडागले, ये हमेशा हमारे साथ में रहती है और मैं जो काम करता हूँ तो उनके खुशी बिना काम नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ है। छाया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो है काम करते हैं संजय जी और पूरी मतलब आपकी परमिशन के बिना ऑफ कोर्स नहीं होता होगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो यही लगता है कि अगर महिलाओं की बात सुन के अगर अपने पति का मराठीमध्ये बोललं चालेल मराठीमध्ये महाराष्ट्राचे आराध्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी अभिवादन करते। आणि आज जो काही मान सन्मान भेटलेला आहे तुम्ही आपल्या सगळ्यांना तर माहितीच आहे की आराध्यदेविका शिक्षणाच्या माता सावित्रीबाई फुले यांनी जर शेणाच्या छेडा आपल्या अंगावरती घेतल्या नसत्या आणि तसंच झाशीची राणी तिने जर धाडस दाखवलं नसतं तर आजपर्यंत ही ताकद आपल्यामध्ये आली नसती आणि त्या दैवतांच्या आशीर्वादानेच आज आम्ही पुढे आहोत। आणि ज्या काही लेडीज लोकांना जो मान सन्मान भेटलेला आहे त्यांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा। देवान्ना, आप क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव लिया गया है और जो यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं उसको सम्मान देने के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राष्ट्रवादी पक्ष असंघटित कामगार विभाग और आर्यन फिल्म्स और रिदम डांस अकेडमी ये तीनों जन ने जो कोलैबोरेशन करके जो है नारी शक्ति सम्मान का जो फंक्शन दिया है, जहाँ पर अभी छाया मैडम ने भी जैसा कहा कि जब तक हम ही उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कुछ होगा नहीं। और देश का जो दुनिया का जो नज़रिया है बेटी को पीछे रखने का वो हटना चाहिए और नारी को और सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं संजय भाव से और ताई से कई दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस छोटे फंक्शन में आए और हमारे फंक्शन पे 4 साल लगा। शुक्रिया भाव, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नारी सम्मान करना कितना ज़रूरी है इस समय में और बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपसे भी इंस्पायर होती है, तो कितना ज़रूरी है नारी सम्मान? नारी सम्मान बहुत ज़रूरी है। आज हम मॉडर्न इंडिया में है जहाँ पे हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं है लड़का लड़की में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कंजर्वेटिव माइंड्स में ये चीज़ें पनपती रहती है, चलती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर नारी का सम्मान करें और उसको आगे बढ़ाए कि आप आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा, नई जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा और हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेशन के माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो जब भी मौका मिले ऐसे फंक्शंस करके नारी को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा होना चाहिए। लाइक मैंने नोट किया है पिछले 5 साल में जितने होते थे ये ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन या अवार्ड्स, अब ज़्यादा हो गए और मुझे लगा था लॉकडाउन के बाद ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी ये जारी है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ऑडियंस जानना चाहती है कि अब आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है? हाँ, तो
राधे कंप्लीट की थी शूट करके, अभी अंतिम कंप्लीट की है सलमान सर की, राधे भी सलमान सर की है, फिर 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। उससे ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ अपने एक रियलिटी इन रियलिटी मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी टीम स्लम्स के बच्चों तक जाती है और उन्हें हम उन डांसर्स को ढूंढ कर लाते हैं उनके घर जाकर। तो ये काम में मैं दिसंबर से मेरी टीम और मैं ज़्यादा बिज़ी हैं। हमने अब तक 450 डांसर्स ऑल ओवर स्लम्स से, मुंबई स्लम से कलेक्ट किए हैं। उनके बीच में कंपटीशन होगा और मेरा ये वादा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड शो हो गया और उनको ट्रॉफी थमाई जाए। मेरा इरादा है कि स्लम्स के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढा जाए और उन्हें काम दिया जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि स्लोली जो हमारी इतनी फैली हुई स्लम्स है उनके लोग बाहर आए और ये कम होती जाए, उन्हें काम दिया जाए। तो मैंने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें कोई नहीं देखता, जिनके पास कोई पैसे नहीं है, जिनके पास टैलेंट है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हम घर घर जाके, मेरी टीम और मैं, उनको ढूंढ कर लाते हैं और उनका ऑडिशन करते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अच्छा पल बिताते हैं और उनके ऑडिशन टेप खुद रिकॉर्ड करके आते हैं। हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन शुरू होने वाले हैं जल्दी, जिसमें 450 डांसर्स हैं ऑल ओवर दहसर से कोलाबा तक। और कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमने ये रोका है, वरना अभी तक हमारे हो जाते। तो आप लोगों से मुलाकात होगी क्योंकि आप लोगों के साथ ही करूँगी। ये रियलिटी शो है जो रियलिटी इन रियलिटीज़ का नाम है और जो रियल लाइफ में होने वाला है। इसे मैं चैनल पे नहीं दूंगी, मैं इसे रियल लोकेशन पे रियल लाइफ में करूँगी और रियल जो जेम्स है वो हम निकाल के लाएंगे और फिर उन्हें अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो मैं दिन रात आजकल इस पर काम कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसमें शुभकामनाएँ दीजिएगा अपनी, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैम पूरी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैम राधे जैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और सलमान सर ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि ईद के टाइम पे थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा। तो ये फैसले को सुन के कितनी खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारी फिल्में अब OTT पे रिलीज़ की जा रही है क्योंकि थिएटर में जो है जगह नहीं मिल रही है, 50% ऑक्यूपेसी है। क्या कहना बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे तो पता ही था, पूरे लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जानती है, समाज जानती है, उनकी ऑडियंस जानती है कि वही है शेर जो ये काम करे। यू नो वी ऑल न्यू दैट पहला कदम कौन उठाएगा, वो वही है बंदा, जिसको पता है कि मेरी ऑडियंस पहुंचेगी एंड एवरीबडी विल गो। सो उन्होंने किया, इसके बाद सब पहुंचेंगे थिएटर। और आई थिंक थिएटर्स जाना चाहिए, थिएटर्स बंद नहीं होने चाहिए, ये हमारे बॉलीवुड की शान है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बोला था कि हम आएंगे, कमिटमेंट था ईद पे आने का, एंड ही इज़ कमिंग ऑन ईद। एंड आई विश कि बहुत सारे लोग, उनके फैंस जाते हैं लेकिन और भी जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए थिएटर्स को और ऑब्वियसली अपने भाईजान को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग सब सेफ रहिए। और आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब आई यूज्ड टू थिंक मैं पीरियड्स पे क्यों नहीं जा सकता। बट आई थिंक आदमी ज़ात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं, हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना और जोमेटो का वीडियो जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं, ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, तो अभी कहते हैं ना, ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है। सो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट देम। फैजल, आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा। तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करने वाला हूँ और होपफुली उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट सून। थैंक यू सो मच। उनके बारे में वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू,
बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है, जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित करते हैं एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट यस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती हैं, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माय मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है। हमेशा ज़िंदगी में हमको भी उसने शायद यही सिखाया है, तो आज यस शी इज़ माई इंस्पिरेशन। Any of your upcoming project you would like to share with us? यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब OTT पे दिखेंगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर, विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिकेट, सो या इट इज़ इंटरेस्टिंग। Thank you so much. थैंक्स।